खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है। और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है। एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए
गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संदेश बी नायक और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीत जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा
अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइज मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच
जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है
लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईसा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीत जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं।
जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया
जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए
जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है। एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने,
और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव, और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है, और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान
और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संदेश विनायक,
और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईसा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीत जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईसा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे
खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया, अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए।
गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा
अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइज मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीत जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच
जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया, और समीन मन्नान, और विक्रम कोचर, और मनीष जोरा, और तरुण बजाज, और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव, और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है,
लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया, और समीन मन्नान, और विक्रम कोचर, और मनीष जोरा, और तरुण बजाज, और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव, और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं।
जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया
जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश बी नायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश बी नायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश बी नायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए
जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है। एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया, अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीष जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने,
और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव, और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है, जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है, और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लव शगुन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा ये मूवी लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संदेश विनायक, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है विवेक के रावत के द्वारा और संदेश विनायक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो दी है संदेश विनायक ने। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है ईशा नायक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुज सचदेवा, निधि सुबैया और समीन मन्नान और विक्रम कोचर और मनीत जोरा और तरुण बजाज और सिम्पी सिंह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है कार्तिक पलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आरती बजाज के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऋषि सिद्धार्थ के द्वारा और आशीष पंडित के द्वारा और बैंड ऑफ बंदकी के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है आशीष पंडित ने और अमित सावंत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सानवी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सानवी नायक फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जेडी एक युवक जीवन साथी चुनने के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, एक सामान्य स्थिति की तरह देखते हुए जिससे सभी युवा गुजराती हैं। जेडी के साथ समस्याओं का एक असामान्य संयोजन होता है, एक उसकी मां से शादी का लगातार दबाव और दूसरी ओर आसपास के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में से एक फिक्स में फंस गया। जेडी अपने 3 दोस्तों सैंडी, सुमित और दीपक के साथ लड़ाई करता है जिनके पास प्यार की अपनी परिभाषा है। तीनों दोस्त जद के जीवन को सुलझाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और उसके लिए एक लड़की खोजने की योजना बनाते हैं जिससे वह तलाक ले सके। बीच में जेडी सभी चालों और योजनाओं का पालन करता है और टिया से मिलता है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र लड़की है जो अपने दिमाग का अनुसरण करती है। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि कहानी अलग तरह से सामने आती है और जेडी खुद को एक बड़े सूपे में पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माया अपने दिल का पीछा करने के बीच जद एक ऐसी समस्या में फंस जाता है जिसे सुलझाना आसान नहीं लगता। तो गाइज मतलब जद इस समस्या को सुलझा पाता है या नहीं, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अगर गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताने लगा तो गाइज आपका मतलब मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और गाइज इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो गाइज आप मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है हिचकियाँ और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है साथियाँ और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है हैरानी और गाइस जो चौथा सॉन्ग है वो है कॉफ़ी और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है कलोल हो गया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का भी आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे कि अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो ना ही तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम में है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।